नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अपने घर में सब ठीक ठाक होंगे। आज हम चैप्टर करेंगे रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें नंबर दिए रहते हैं, मतलब ए का होगा 1, बी का होगा 2, सी का होगा 3, डी ई एफ जी एच, इस तरीके से सबके नंबर दिए गए हैं, है ना। सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, 8 का, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, है ना। एम का 13। इसके बाद मैंने एम के बाद जो ए बी सी डी है उसको मैंने यहाँ से उल्टा लिखा है। एम के बाद यहाँ नीचे लिखा है एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो एम के बाद आता है एन, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। देखिए, ए और जेड जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर हम ए को और जेड को प्लस करेंगे तो आएगा 27, मतलब ए का 1 और जेड का 26, तो इन दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा 27। आप ए और जेड का ले लो, चाहे ई और वी का ले लो, है ना। 22 और 5 को भी प्लस करेंगे तो भी आएगा 27। अगर अपन एच और एस को भी प्लस करेंगे, 19 प्लस 8 करेंगे तो भी आएगा 27। जो अपोजिट हैं अगर उन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 27। आपको जो ये नंबर दिए गए हैं ये याद करने पड़ेंगे। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ। इसको आप लिख लिख के याद करो। आप आधा घंटा इसको दीजिए। इसको आप कम से कम नहीं तो 20 बार लिख लीजिए, है ना। ऐसे लिख लीजिए और ये नंबर डालते जाइए। आपके नहीं कि दिमाग में बैठ जाएगा। आपको नहीं कि याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लिखते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि एम का 13 है, एन का 14 है, ओ का 15 है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है लिख लिख कर याद करने का। इस तरीके से जैसे हम देखेंगे कि डी है और डब्लू है, ये अपोजिट है ना। मैंने ये ए से लेके एम तक लिख दिए हैं ऐसे, और एम के बाद एन से यहाँ से नीचे से लिख दिए हैं, ताकि आपको अपोजिट भी समझ में आ जाए कि कौन किसका अपोजिट है। आपको ये अपोजिट भी याद करने हैं कि ए का अपोजिट होता है जेड, बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स, डी का होता है डब्लू, ई का होता है वी, एफ का होता है यू, जी का होता है टी, एच का होता है एस, आई का होता है आर, जे का होता है क्यू, के का होता है पी, एल का होता है ओ और एम का होता है एन अपोजिट। ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये अपोजिट बहुत काम आएंगे। जो अपोजिट नंबर होते हैं उनको प्लस करेंगे तो उनको जोड़ के 27 आएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जैसे कि डी दिया गया है और डी को कोड किया गया है 3 से, जी दिया गया है और जी को कोड किया गया है 6 से, एफ यू एन फन दिया गया है और इसको कोड किया गया है 38 से। हमको प्रेसिडेंट का कोड निकालना है कि प्रेसिडेंट का कोड क्या होगा। देखिए, डी होता है 4th नंबर में तो यहाँ 3 लिखा गया है। जी होता है 7 नंबर में तो यहाँ 6 लिखा गया है। इससे में ये समझ में आ रहा है कि एक एक नंबर पहले दिए गए हैं, है ना। डी 4 नंबर में होता है तो 3 लिखा गया है, जी 7 में होता है तो 6 लिखा गया है। एक नंबर पहले लिए गए हैं। इस तरीके से एफ कौन से नंबर में होता है? एफ होता है 6 नंबर में तो हम इसका लेंगे 5 नंबर लेंगे। और यू कौन से नंबर में होता है? यू होता है 21 में तो हम इसका 20 लेंगे। और एन कौन से नंबर में होता है? 14 में तो हम इसका 13 लेंगे। और अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो आता है आंसर 38, है ना। एफ यू एन, एफ वैसे तो होता है 6 नंबर में तो लेकिन इसको 5 लेंगे। और यू को होता है 21 में तो 20 लिया है। और एन होता है 14 में तो हमने 13 लिया है। क्यों लिया है एक एक नंबर पहले? क्योंकि ये जो कोड किया गया है ये भी इसी तरीके से किया गया है, डी को 3 से और जी को 6 से, मतलब एक एक नंबर पहले लिए गए हैं। अब इसी तरीके से हम प्रेसिडेंट का कोड निकालेंगे। तो देखिए, पी का कोड क्या होता है? पी का कोड होता है 16 तो हम 15 लेंगे इसका।
एक नंबर पहला लेंगे ना। पी आर का होता है, ऊपर से देखिए 18 होता है तो हम 17 लेंगे, एक नंबर पहला लेंगे। ई का क्या होता है, ई का 5 होता है तो हम 4 लेंगे। एस का कोड क्या होता है, एस का 19 होता है, एस का 19 होता है तो हम 18 लेंगे, एक नंबर पहला। आई का 9 होता है तो हम 8 लेंगे। डी का 4 होता है तो हम 3 लेंगे। ई का 5 होता है तो हम 4 लेंगे। प्रेसिडेंट। एन का 14 होता है तो हम 13 लेंगे। और टी का 20 होता है तो हम 19 लेंगे। और हम इन सबको प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करने में देखते हैं कितना आता है। 15, 17, 4, 18, 8, 3, 4, 13, 19। इन सबको प्लस करने पे आएगा 101। 101 तो इसका आंसर होगा 101 डी वाला। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लिखा गया है LIFE लाइफ, इसका कोड दिया गया है 7676 और दिया गया आगे दिया गया है LIVE लाइफ, हमें इसका कोड निकालना है। ठीक है ना। अब देखिए हम सोचेंगे कि LIFE, देखो सोचते हैं एल का क्या नंबर होता है, एल होता है 12 नंबर में, आई होता है 9 नंबर में, एफ होता है 6 नंबर में और ई होता है 5 नंबर में। इनको प्लस करेंगे तो 76 आएगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आएगा। अब हम इससे आगे चलेंगे। देखिए अगर ये नहीं है तो क्या इसके अपोजिट नंबर हो सकते हैं। अगर एल 12 में होता है तो एल का अपोजिट होता है ओ, ओ का होता है 15, ओ का होता है 15। आई होता है 9 नंबर में और आई का अपोजिट होता है 18। एफ होता है 6 नंबर में और एफ का अपोजिट होता है यू और वो होता है 21 नंबर में। ई होता है 5 नंबर में और ई का अपोजिट होता है वी, वी होता है कौन से नंबर में, 22 नंबर में। अगर हम इन सबको प्लस करते हैं 15, 18, 21 और 22 तो कितना आएगा, 76। बिल्कुल सही आ रहे हैं अपन, मतलब कि इनके अपोजिट नंबर लिए गए हैं। अब देखो इसमें एल भी वही है, आई भी है, एफ की जगह यहाँ वी दिया गया है और ई है। तो एल कौन से नंबर में होता है हमारा अपोजिट में, ये दिया गया है 15 नंबर में ना, अपोजिट नंबर बता रही हूँ। और आई का अपोजिट क्या दिया गया है, 18। और वी का अपोजिट, वी का अपोजिट होता है ई, ई का होता है 5। और ई का अपोजिट क्या होता है, वी, वी का अपोजिट होता है, वी कौन से नंबर में होता है, 22। इन सबको प्लस करेंगे, इनको प्लस करते हैं, मतलब 15 और 5 कितने हो गए, 20। और 18 और 22 कितने हो गए, 40। 40 और 20 कितने हो गए, 60। ये देखिए आंसर नंबर डी, 60 होगा हमारा आंसर। चलिए जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जी को कोड किया गया है 4949 से, बी यू को कोड किया गया है 4441 से और डी एम का कोड हमें ज्ञात करना है। देखिए जी होता है 7 नंबर में, इसको कोड कैसे किए, 49 से। अब 7 से 49 कैसे आएगा, अगर हम 7 का स्क्वायर करेंगे ना, अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं 7 7 49 आ गया। ठीक है। अब बी होता है 2 नंबर में और यू होता है 21 नंबर में। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा 4 और अगर 21 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा 441। इससे डी, डी कौन से नंबर में होता है, डी होता है 4 नंबर में। अगर हम 4 का स्क्वायर करें और एम कितने नंबर में होता है, एम होता है 13 नंबर में। अगर हम 13 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 चौको 16।
अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169। तो कहाँ पे है जी 16169, सी वाला होगा हमारा आंसर। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें लिखा गया है SMILEY और इसको कोड किया गया है 41.5। तो देखो 0.5 है तो ये अपन को समझ जाना है कि यहाँ जरूर भाग दिया गया है तभी पॉइंट में आंसर आया है, क्योंकि कोई भी नंबर जो होता है वो 0.5 में तो होता ही नहीं है। मतलब कि इनको जोड़कर इनका डिवाइड किया गया है तभी ये 0.5 में आया है। ठीक है, अब लिखा है CRY, क्राई को 23 से कोड किया गया है और लिखा गया है LAPPY, लैपी। हमें इसका कोड निकालना है। देखिए S का नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम S का नंबर निकाल लेते हैं। S का नंबर होता है 19, M का होता है 13, I का होता है 9, L का होता है 12, E का होता है 5 और Y का होता है 25। इन सबको प्लस करते हैं। इन सबको प्लस करके जो आएगा आंसर उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 41.5 आएगा। ठीक है, 41.5 आएगा उसको 2 से डिवाइड करने पर। सी लिखा गया है, सी होता है तीसरे नंबर में। आर कौन से नंबर में होता है, आर होता है 18 नंबर में और वाई होता है 25 नंबर में। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25 और 18 करेंगे तो कितना आएगा 43 और ये 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23। अब इसी तरीके से हम लैपी को देखते हैं। एल कौन से नंबर में होता है, एल का होता है 12 नंबर, ए का होता है 1 नंबर, पी का होता है 16 नंबर। पी कौन सा नंबर 16, फिर दोबारा 16, फिर वाई होता है 25 नंबर में। इन सबको प्लस करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं इनको प्लस करने में कितना आता है। 16 16 25 और 1 + 12 13, इनको प्लस करते हैं। लिख लेते हैं इनको, सिर्फ 12 + 1 16, ये से कुछ नहीं है, ये भी 16 और 25, इनको प्लस कर निशान बनाते हैं इसको। 6 और 6 12 और 12 13 14 15, 15 और 5 20 की 0, हंसी लाई 2 2 3 4 5 6 7, कितना आया 70। यहाँ आ गया 70। अगर हम 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। क्या 35 है हमारे आंसर में? बिल्कुल, फर्स्ट नंबर पे 35 दिख रहा है, आंसर होगा 35। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे क्वेश्चन और उनके आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और हम हर एक क्वेश्चन में अलग मेथड सीख रहे हैं, एक ही मेथड के हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ आप किसी में प्लस करना सीखेंगे, किसी में स्क्वायर सीखेंगे, किसी में डिवाइड सीखेंगे, है ना। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो सीखते एक नया सवाल। लिखा गया है TEN को कोड किया गया है 39 से, RIM रिम का कोड हमें ज्ञात करना है। देखिए टी कौन से नंबर में होता है, टी होता है हमारा 20 नंबर में, प्लस ई होता है 5 नंबर में, एन होता है हमारा MN 14 नंबर में। इन सबको प्लस करने में कितना आ रहा है 20 और 14 34 और 5 39 आ गया। इसी से आर हमारा कौन से नंबर में होता है, हम आर का नंबर देख लें। आर होता है हमारा आर 18 में। रिम आर आई का होता है 9 और एम का कितना होता है रिम 30। देखिए आर होता है हमारा 18 नंबर में, प्लस आई होता है 9 नंबर में, प्लस एम होता है 13 नंबर में। इन सबको प्लस करते हैं, 18 + 9 + 13, ठीक है। 8 8 16 और 1 17 18 19 20 की 0, हंसी लाई 2 2 3 4 40 के 40 है, बिल्कुल है, सी नंबर में हमारा 40 है। चलिए तो सीखते नया सवाल।
क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है TEN को कोड किया गया है 20/5/14 से। RIM का कोड हमें निकालना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। T होता है 20 नंबर में, E होता है 5 नंबर में, N होता है 14 नंबर में। तो बिल्कुल इसको ऐसे लिख दिया गया है जैसे जिस नंबर में ये होता है वैसे ही नंबर लिख दिए गए हैं 25 और 14। इस तरह से हम इसका RI और M का निकाल लेंगे। देखिए R कौन से नंबर में होता है हमारा, R होता है 18 नंबर में, I होता है 9 नंबर में, M होता है 13 नंबर में। 18 9 13 कहीं पे है क्या, देखो ये सबसे लास्ट वाला 18 9 और 13। आंसर नंबर डी ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, TEN को कोड किया गया है 1400 से। इसको देखकर समझ में आ रहा है ये प्लस करने पे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि नंबर बहुत छोटे होते हैं तो 1400 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है या तो स्क्वायर होगा या तो इनटू होगा। BAT बैट का हमें कोड निकालना है। ठीक है, T होता है 20 में, E होता है 5 में और N होता है 14 में। इनका हम इंटू करते हैं। 20 पंजे 100 और 20 पंजे 100 और 100 में इंटू करेंगे 14 का तो 1400 आ जाएगा। इसी तरीके से B होता है 2 में, A होता है 1 में और T होता है 20 में। तो 2 एक 20 से कम 20 और 20 दूनी 40। कहीं 40 है जी, बिल्कुल है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा है। हमें लिखा दिया गया है TEN का कोड किया गया है GVM से। देखो T और G होते हैं अपोजिट होते हैं, E और V अपोजिट होते हैं, N और M अपोजिट होते हैं। अब हमें निकालना है RIM का कोड। देखिए RIM, R का अपोजिट क्या होता है I, तो I का अपोजिट भी क्या होगा R, और M का अपोजिट होता है N। क्या IRN है आंसर में, IRN सी वाला आंसर होगा हमारा। देखेंगे हम R के बाद क्या आता है, आता है S और I के बाद J और M के बाद N। तो आंसर होगा सी वाला SJN। आपको ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग कैसा लगा? अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्द नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।